हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मोहित ईरान और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। हम एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक का, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे अदर एनालिसिस भी करेंगे स्टॉक के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस कंपनी को। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो एंड टू एंड डाटा नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और देखिए, ये जो कंपनी है उनका 3 सेगमेंट है। पहला जो सेगमेंट है वहाँ पर वो ऑप्टिकल फाइबर्स और केबल्स डेटा कनेक्ट सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा जो सेगमेंट है वहाँ पर वो नेटवर्क और सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पर वो एंड टू एंड नेटवर्क का डिज़ाइन करती है, नेटवर्क को डिप्लॉय करती है और नेटवर्क सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करती है। और तीसरा जो सेगमेंट है वो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस और प्रोडक्ट्स का, जहाँ पर वो बिलिंग और एंगेजमेंट सॉफ्टवेयर को सेल करती है। देखिए, अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो 64% इनका जो रेवेन्यू मिक्स है 2018-19 में वो ऑप्टिकल फाइबर के सेल से आता था और 31% जो रेवेन्यू है वो उनको नेटवर्क डिज़ाइन और डिप्लॉयमेंट और नेटवर्क सॉफ्टवेयर सर्विसेज से आता था। और देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स का जो सेगमेंट है वो उनको 22% का ग्रॉस मार्जिन लगभग देता था और नेटवर्क और सिस्टम इंटीग्रेशन जो है वो 15 to 17% का ग्रॉस मार्जिन देता था। लेकिन देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये जो रेवेन्यू मिक्स है वो 50-50% हो गया है और उसके कारण जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 90 to 20% के आसपास है। इनका अगर हम कस्टमर सेगमेंट समझे तो देखिए, इनका जो मेजर कस्टमर है वो है टेलीकॉम कंपनीज, जो कि इनका जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करती है ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क अपग्रेड कर सके, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को बढ़ा सके, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके 5G के लिए और घर घर तक अपना जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके। देखिए, लार्ज एंटरप्राइजेस जैसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इनके जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करती है ताकि एक इंट्रूशन प्रूफ नेटवर्क उनको मिले और एक एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क वो यूज़ कर सके। देखिए, जो थर्ड कस्टमर है वो उनका गवर्नमेंट्स है और देखिए, गवर्नमेंट्स भी आज हेविली इन्वेस्ट कर रही है इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन में ताकि वो रूरल और स्मार्ट सिटीज़ में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सके। और देखिए, क्लाउड कंपनीज जैसे फेसबुक और अमेजॉन भी इनका सर्विसेज और गुड्स यूज़ करती है ताकि वो एक नेटवर्क क्रिएट कर सके इन फॉर्म ऑफ हाइपर स्किल डाटा सेंटर्स। तो देखिए, ये जो 4 मेजर कस्टमर सेगमेंट्स है उनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 16 में ये देखिए 2 या 3 सेगमेंट्स को बस केटर करती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में देखिए 50% जो है वो टेलीकॉम कंपनी से इनका रेवेन्यू आता है, 23% जो है वो उनका एंटरप्राइज से आता है जैसे कि नेवी और एयरफोर्स हो गए, 24% जो है वो देखिए गवर्नमेंट से आता है, 2% जो है वो क्लाउड से आता है। तो ये इनका हो गया कस्टमर सेगमेंट मिक्स। अब चलिए देखते हैं इनका जोग्राफिकल मिक्स। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 16 में इनका मेजर जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता था और रिमेनिंग जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता था। लेकिन देखिए, इन्होंने अपना कस्टमर मिक्स को भी बहुत डाइवर्सिफाई किया है और 66% आज के दिन देखिए इंडिया से इनका रेवेन्यू आता है, 22% जो है वो यूरोप से आता है, 3% जो है वो चाइना से आता है और जो 9% है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। देखिए, ये जो कंपनी है उसके पास 7 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 4 इनोवेशन सेंटर्स है, 358 ग्लोबल पेटेंट्स है। देखिए, 50 मिलियन ऑप्टिक फाइबर किलोमीटर कैपेसिटी है आज के दिन, 17 प्लस सब्सिडरीज है। इनका जो ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 मार्च 2020 वो था 10,000 करोड़ के आसपास। देखिए, इन्होंने अब 2018 में एक बहुत मेजर एक्विजिशन किया था जहां पर उन्होंने यूरोप में एक कंपनी को एक्वायर किया था जो कि ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर करती थी ताकि इनका यूरोप में जो बिजनेस है वो ज़्यादा एक्सपैंड हो सके। और 2019 में उन्होंने एक सर्विस कंपनी IDS को एक्वायर किया था जो कि डाटा सेंटर डिज़ाइन कंपनी थी ताकि UK में इनका बिजनेस जो है वो बढ़ सके। और देखिए, इनका जो ऑप्टिक फाइबर केबल का जो कैपेसिटी वो है 18 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स का और देखिए वो इसे इंक्रीज करके अब 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स कर रही है। तो देखिए, ये जो ऑप्टिक फाइबर है और ऑप्टिक फाइबर केबल है, इन दोनों का कैपेसिटी उन्होंने अभी रिसेंटली ही इंक्रीज किया है। ऑप्टिक फाइबर का जैसे मैंने आपको बताया 50 मिलियन का कैपेसिटी है, 2 प्लांट इंडिया में है, 1 प्लांट चाइना में है। और ऑप्टिक फाइबर केबल का जो कैपेसिटी है वो 18 मिलियन है, वो उन्हें इंक्रीज करके 33 मिलियन कर रही है। उनका 3 प्लांट है इंडिया में, एक इटली में और एक ब्राज़ील में। अगर आप ऑर्डर बुक वैल्यू देखेंगे तो देखिए, इनका जो ऑर्डर बुक है 10,000 के आसपास है एज ऑन 31 मार्च 2020 और इनका जो सेल्स था वो 5,154 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 20 में। और देखिए, इनका जो ऑर्डर बुक इन्फ्लो है वो भी देखिए एक स्टेबल ऑर्डर बुक इन्फ्लो है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में उनको 2,662 करोड़ का ऑर्डर बुक वैल्यू आया था। अब चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर के फ्यूचरिस्टिक फॉरकास्ट में। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का जो ग्रोथ जर्नी है वो 3G साइकिल से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आया देखिए 4G साइकिल जहाँ पर
ज़्यादा डेंस ऑप्टिकल फाइबर्स का रिक्वायरमेंट हुआ और उसके कारण 4G में देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होने लग गया, उनका जो पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होने लग गया। और देखिए अब आएगा 5G साइकिल जहाँ पर ज़्यादा डेंस और डीप फाइबराइजेशन का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर देखिए मल्टीपल पॉइंट्स होने वाली है, और क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स होने वाली है तो यहाँ पर डेंस और डीप फाइबर का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा ग्रो होगा। और देखिए हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए 2021 में यहाँ पर एक डी ग्रोथ देखने को मिलेगा इस बिज़नेस में, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने वाली है 4G से 5G में। तो जो कंपनीज़ है वो ये 2 साल में थोड़ा कम इन्वेस्ट करेगी, जैसे फ्यूचर 5G साइकिल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा वहाँ से हमें एक बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में। और देखिए 5G का जो साइकिल है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 to 10 ईयर्स तक रहेगा, और जैसे 4G साइकिल ग्रो हुआ था इनटू 2x या 3x टाइम 5G साइकिल भी ग्रो होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्नैपशॉट है कि देखिए जो प्लान्ड कमर्शियलाइजेशन है वो देखिए ऑलमोस्ट अभी हर कंट्री में प्लान्ड कमर्शियलाइजेशन हो रहा है 5G का, और यहाँ हर कंट्री में और ज़्यादा केबल्स ले डाउन हो रहे हैं ताकि हर घर तक इंटरनेट पहुँच सके। और देखिए ऑपरेटर्स जो है लगभग $1.1 ट्रिलियन अब इन्वेस्ट करने वाले हैं ग्लोबली नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ताकि 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो सके। और उसमें से देखिए मेजर कॉस्ट जो है ऑप्टिकल फाइबर्स और नेटवर्क इंटीग्रेशन ही होने वाला है। और देखिए आज के दिन अगर आप फाइबर टू होम का पेनिट्रेशन देखते हैं तो इंडिया में देखिए 0.7 का फाइबर टू होम का पेनिट्रेशन है। वही अगर आप सिंगापुर और चाइना में देखते हैं तो बहुत हाई फाइबर होम का पेनिट्रेशन है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए इंडिया, UK, US वगैरह बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिमांड। और देखिए आज के दिन 5G इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना ने ऑलरेडी एक डायरेक्टिव इशू कर दिया है ताकि एक अच्छा फास्ट 5G चाइना में आ सके। और फाइबर टू होम का जो पेनिट्रेशन है वो भी देखिए अब इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि देखिए कोविड-19 के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और ज़्यादा घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आएंगे और वहाँ से देखिए और ज़्यादा पेनिट्रेशन होना चाहिए। और इंडिया में एनीवेज बहुत कम थी आज के दिन फाइबर टू होम का पेनिट्रेशन है। और देखिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स में, UK गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रही है ये सब ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स में। और देखिए ये सब जो एक्टिविटीज़ है उसके कारण हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का जो सोल्यूशंस है या फिर नेटवर्क और सिस्टम इंटीग्रेशन का जो सोल्यूशंस है वो उसमें एक हमें बूम देखने को मिल सकता है। तो और देखिए जो डाटा टैरिफ है वो 4x into 5x ग्रोथ हो सकता है। और देखिए डाटा टैरिफ को ग्रो करने के लिए जो नेटवर्क सोल्यूशंस है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ले डाउन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस का सिनेरियो देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है उसका लगभग मार्केट कैप है 4000 करोड़ के आसपास। करंट का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई है 197 और 52 वीक लो है 58। अभी रिसेंटली वो टच करके आया था कोविड-19 का क्राइसिस के टाइम पे। इसका जो बुक वैल्यू है वो 47 के आसपास है, तो एक रीजनेबल 2 के प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास चल रही है। इस स्टॉक का जो PE है वो अराउंड 8 to 9 के आसपास है, जो कि रीजनेबल PE है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब देखिए 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 38%, बहुत बेहतरीन है आज के दिन। ये कंपनी में एक बहुत बड़ा कंसर्न इनका डेट है, तो देखिए इनका डेट टू इक्विटी जो है वो 1.21 है। और डेट के बारे में देखिए हम फ्यूचर स्लाइड्स में भी बात करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं इनकी ईयरली फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए 2017, 18 और 19 में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था अपने टर्नओवर पर, और देखिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन में इन्होंने मेंटेन किया था। लेकिन देखिए ईयर 2020 इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है जो ये मैन्युफैक्चर करती है वहाँ पर हमें एक ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिला मार्केट प्राइसेस में। और ग्लोबली जो है ये ऑप्टिकल फाइबर्स का जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होते हुए दिखा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे 2020 और 2021 में। पर अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इन्होंने अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइजेस, क्योंकि इन्होंने अपने जो रॉ मटेरियल वेंडर हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा नेगोशिएट किया है। इनके बहुत सारी जो अननेसेसरी कॉस्ट है वो रिड्यूस किया है, और उसके कारण इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन्ड है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 में 434 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, और लगभग 10 के आसपास का इनका EPS आ रहा था। अब चलते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए क्वार्टरली अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं मार्च 2019 से मार्च 2020 में, तो आपको एक डिक्लाइन दिखेगा सेल्स में, और वहीं पर ही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ पर भी एक डिक्लाइन दिखेगा। तो देखिए ये जो डिक्लाइन है जैसे कि मैंने बोला एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट और लोअर रियलाइजेशंस के कारण हुआ है। लेकिन देखिए इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन अपना मेंटेन करके रखा ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। इनका जो मार्च 2020 है उसमें उन्होंने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था लगभग 80 के पास, जो कि पिछले क्वार्टर से
काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट इन्होंने डिक्लेयर किया था। और देखिए इनका जो EPS आ रहा था वो 1.99 के आसपास टर्न आउट होकर आ रहा था फॉर द क्वार्टर मार्च 2020। अब चलते हैं इनके बैलेंस शीट पर और सीधा चलते हैं पहले इनके बोरिंग्स पर। तो देखिए इनका जो बोरिंग्स है वहाँ पर आपको एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा मार्च 18 से मार्च 20 के बीच में। देखिए ये जो इंक्रीज़ है उसका ये कारण है कि उन्होंने एक्सटेंसिवली अभी हैवी एक्सपेंशन किया है अपने ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जो बिजनेस है उसमें, और उसके बाद उन्होंने 2-3 काफ़ी बड़े और रिसेंट एक्विजिशंस किए हैं जिसके कारण उनको ये बोरिंग्स जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा। और देखिए वहीं पर ही अगर आप देखेंगे तो इनका जो फिक्स एसेट्स है वहाँ पर भी एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला है मार्च 18 से मार्च 20 के बीच में। इनका जो रिजर्व्स है वो भी आप देखें ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है। और देखिए इनके बोरिंग्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो बोरिंग्स है यहाँ से और ज़्यादा इंक्रीज हमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से इनका और कोई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि यहाँ से डिक्रीज देखेंगे बोरिंग्स पर और वो मेक श्योर करेंगे कि उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1 के नीचे आ जाए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। अब चलिए चलते हैं इनके रेशियोज़ पर। तो देखिए रेशियोज़ अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको एक बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा सालों साल। अगर आप EBITDA भी देखेंगे तो 23% का इंक्रीज़ है फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 20 में ईयर ऑन ईयर। और अगर आप पैट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 32% आपको इंक्रीज देखने को मिला है। और देखिए ROC भी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 19 तक इनका 34% का ROC था, फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका 22% ROC है। देखिए अगर आप 2020 का रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं था, पैट में भी एक डिक्लाइन था, EBITDA मार्जिन्स में भी डिक्लाइन था, ROC में भी डिक्लाइन था। उसके जो फैक्टर्स थे वो थे डिक्रीज इन डिमांड ग्लोबली, डिक्रीज इन रियलाइजेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए इनका कैश फ्लो से डेट भी देख लेते हो तो मार्च 19 में इनका 1733 का डेट था जो कि मार्च 20 में इंक्रीज होकर हो गया 1970। उसका देखिए जो मेन डेट इंक्रीज का फैक्टर था वो था इनका कैपेक्स एक्सपेंशन। और देखिए अब यहाँ से वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ज़्यादा और कैपेक्स एक्सपेंशन होगा। और इनके पास देखिए कैश रिजर्व्स है 478 करोड़ का एज ऑन 31 मार्च 20। तो ये कैश रिच कंपनी है और कोविड-19 का जो भी क्राइसिस है वो इफेक्टिवली ये हैंडल कर सकती है। अब चलिए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक कांस्टेंट 53.65% का एक प्रोमोटर शेयर होल्डिंग था। और देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 2018 में इनका 96.68% जो शेयर्स था वो प्लेज था और उन्होंने वो प्लेज को हटा दिया है पूरा। तो आज के दिन 0% इनका जो शेयर्स है वो प्लेज्ड है। FPIs अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिल रहा है FPI के होल्डिंग्स पर, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। और देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स भी देखेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग में भी। और देखिए एक सेट इंक्रीज देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल्स के होल्डिंग्स पर। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो FPI में डिक्रीज है, म्यूचुअल फंड्स में डिक्रीज है। तो ये फैक्टर्स पॉजिटिव नहीं है इस कंपनी के लिए क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि FPIs और म्यूचुअल फंड्स ये स्टॉक पे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। और देखिए ये जो कंपनी है उसका जो 51% जो शेयर्स है वो ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड के नाम पे है। और देखिए वो इनडायरेक्टली अनिल अग्रवाल जी वेदांता रिसोर्सेज के जो चेयरमैन हैं वो ओन करते हैं। देखिए प्रोमोटर्स ने ये स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज़ का जो शेयर्स है वो इसलिए प्लेज की थी ताकि वो वेदांता रिसोर्सेज के जो डीलिस्टिंग के कारण जो फंड्स फ्लो है उसको अकोमोडेट कर पाए। और उसके बाद उन्होंने ये प्लेज को देखिए हटा भी दिया है। अब चलिए देखते हैं रिसेंट न्यूज़ में। तो ये कंपनी ने रिसेंटली एक बाईबैक भी ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पर उन्होंने बोला कि वो लगभग 2.4% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल को अपनी बाईबैक करेगी और जो बाईबैक प्राइस है वो लगभग वो 150 से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा। और देखिए ये जो बाईबैक अनाउंसमेंट आया है वो एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और देखिए आज के दिन इस कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश रिजर्व्स भी है जिससे वो ये बाईबैक मीट कर सकती है। अब चलिए पॉजिटिव अलर्ट्स पे चलते हैं डायरेक्टली इस कंपनी के। देखिए आज के दिन जो 5G नेटवर्क आने वाला है उसमें देखिए डीप और डेंस फाइबराइजेशन नेसेसिटी है और उसके कारण और उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल पॉइंट्स भी होंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए ज़्यादा केबल्स को ले डाउन करना पड़ेगा और एक सिग्निफिकेंट नेटवर्क क्रिएशन करना पड़ेगा। तो उसके कारण इस कंपनी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और देखिए 5G का जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहा है। चाइना, UK, US सब अपने अपने कंट्रीज़ में 5G में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए 5G का जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में और नेटवर्क और सिस्टम इंटीग्रेशन में ही होने वाला है। और देखिए जो ग्लोबल पेनिट्रेशन है ऑफ फाइबर टू होम का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी जो कोविड-19 के कारण जो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट चला है उसमें हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि और ज़्यादा घरों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा और उसके कारण ऑप्टिक केबल्स का जो डिमांड है वो ज़्यादा होगा।
और देखिए इंडिया में भी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन आ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि बाय 2022 वो हर विलेजेस में ब्रॉडबैंड का एक नेटवर्क एक्सेस देंगे। उसमें देखिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 7 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। उसमें देखिए उन्होंने ये भी कहा कि 3 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए ये सब जो भी न्यूज़ है ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इंडिविजुअलीज भी अगर आप स्टेट वाइज भी देखेंगे तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा नेटवर्क रोल आउट कर रही है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो इनके पास है। और देखिए तेलंगाना ने भी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करने के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया है जो इनके पास है, और बहुत सारे अदर नेवी प्रोजेक्ट्स भी इनके पास है। और देखिए ये कंपनी ने ये भी कहा है कि 33 मिलियन का जो ऑप्टिक फाइबर केबल का एक्सपेंशन था उसको छोड़ के और कोई इनका फर्दर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अभी फ्यूचर में नहीं है। और उसके कारण इनका जो डेट है हम एक पीक पे देख सकते हैं आज के दिन। डेट्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे, अच्छा नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। आप देखेंगे ये कंपनी बहुत रीजनेबल पीई में भी ट्रेड कर रहा है। और देखिए ये जो कंपनी है ये वन ऑफ इट्स काइंड है। देखिए ये केबल्स मैन्युफैक्चर भी करती है, नेटवर्क और सिस्टम इंटीग्रेशन भी देती है, जहाँ पर वो नेटवर्क डिज़ाइन और डिप्लॉय करती है। इनका वर्चुअलाइज एक्सेस सोल्यूशंस भी है, इनका खुद का सॉफ्टवेयर है, इनके पास खुद का पेटेंट्स है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है जो इसे खुद में एक अपर हैंड देती है पूरे मार्केट में। तो चलिए क्वेश्चन एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो देखिए आज के दिन जो टेलीकॉम कंपनीज है, जो इनके मेजर कस्टमर्स है, उन्होंने अपना केपेक्स को एक बार के लिए पॉज कर रखा है ताकि 4G से 5G में एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके और जो फ्यूचर केपेक्स है वो 5G में कर सके। उसके कारण देखिए एक डिमांड जो है ग्लोबली डाउन है 7%, और इंडिया में भी और चाइना में भी जो जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको एक बहुत लोअर रियलाइजेशंस देखने को मिल रहा है, और ग्लोबली डिमांड भी आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। और देखिए ऑप्टिकल केबल और ऑप्टिकल फाइबर का जो डिमांड है वो प्राइजेस है वो भी ग्लोबली डाउन हो रखा है आज के दिन, और वो अपने मल्टी ईयर लो में चल रहा है। और देखिए ये जो कंपनी है उसका हाई डेट इक्विटी है, तो उसके कारण देखिए उनका जो बुक्स है उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है आज के दिन। और देखिए फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने डेट्स को रिड्यूस करेगी। और देखिए इनका जो आज के दिन जो कैपेसिटी है वो पार्शियली यूटिलाइज हो रखा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वो अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे। और इनके बुक्स में हमें एक डिप्रिशिएशन का कॉस्ट भी दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इन्होंने हेवी कैपिटलाइजेशन किया है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए भी उन्हें अपना कैपेसिटी को आइडियली यूटिलाइज करना चाहिए। तो देखिए ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है और नेगेटिव वर्ड्स है वो मैंने आपके सामने ले डाउन किया है। आज के दिन देखिए मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है वो एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। जैसे जैसे 5G में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा, जैसे जैसे टेलीकॉम कंपनीज 5G में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगी, वैसे वैसे देखिए जो ऑप्टिक फाइबर्स है और जो नेटवर्क डाटा इंटीग्रेशन है वो सब के जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। और देखिए हर कंट्री में गवर्नमेंट फंड्स इन्फ्यूज़ कर रही है ताकि वो उस कंट्री में 5G लेके आ सके, हर घर में इंटरनेट आ सके। तो उसके लिए भी देखिए केबल्स ले डाउन करने की ज़रूरत है, नेटवर्क इंटीग्रेशन का ज़रूरत है, तो वो भी एक बहुत मेजर बूस्ट है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनका जो 50% ऑफ द रेवेन्यू है वो केबल से आता है, 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो नेटवर्क इंटीग्रेशन से आता है। तो ये डाटा ट्रांसफ़र के हर पॉइंट में इस कंपनी का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है आज के दिन इसका। और देखिए ये जो कंपनी है वो फ्यूचर में अपना डेट भी रिड्यूस करने वाली है। तो देखिए आने वाले 2 साल हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते इस कंपनी से, क्योंकि वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 के ऑनवर्ड्स हम एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ देख सकते हैं इनके टर्नओवर पर। और इन्होंने अपना कैपेसिटी भी अभी रिसेंटली इंक्रीज़ किया है ताकि वो फ्यूचर डिमांड को भी मीट कर सके। तो मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है और ये एक बहुत अच्छा प्राइस है जब हम इसे बाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी बात यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें मैंने आपको कही वो मेरे पर्सनल एनालिसिस के ऊपर थी। अगर आप इस स्टॉक पे कुछ भी एक्शन लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर कर लें। थैंक यू।